ग्रुप के जुड़ गए हैं। सबसे छोटी छोटी प्रतिक्रिया जल्दी से लेते हैं। देखिए, ज्ञान में अन्नदाता हो, अन्नदाता के साथ साथ नारी जिसके लिए ऐलान हुआ, लेकिन युवाओं पर जोर, जिसमें इंटर्नशिप 5,000 रुपए का 4 करोड़ युवाओं को लगभग देने की बात है। ऐसे में कैसे वो होगा? लेकिन सबसे पहले इनकम टैक्स में क्या बदलाव है जो आप हमें समझाएंगे जैन जी? नहीं, इसमें क्या हुआ न्यू टैक्स रेजिम में अंजना जी, बहुत ही संतुलित बजट आया है और हर कोई के लिए कुछ न कुछ इस बजट में है। मिडिल क्लास के लिए जैसे आपने बताया कि लगभग 17,000 करोड़ की बचत आपकी टैक्स में आएगी, क्योंकि इस प्रकार से टैक्स रेट और एग्जेम्पशन लिमिट्स किए गए हैं, तो मिडिल क्लास को मिल रहा है। युवाओं को जो स्किलिंग के लिए 2 लाख करोड़ का खर्चा होने वाला है, वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ईपीएफओ का आपको सब्सिडी मिलेगी, तो युवाओं को दिया गया है। जहां तक कृषि क्षेत्र है, इसमें कहा गया है कि आपको सिंचाई के लिए व्यवस्था दी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4th फेज आने वाला है और जो सपोर्ट चल रहा था कृषि क्षेत्र में, उसमें और बढ़ावा दिया गया है, तो कृषि क्षेत्र को दिया गया है। और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटीज कम की गई हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक किया गया है और जो प्रोत्साहन कई और क्षेत्रों में दिए गए हैं, टेक्सटाइल्स की जिक्र हुई, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जिक्र हुई, एमआरओ सर्विसेज की जिक्र हुई, तो हर क्षेत्र में बड़ा संतुलित बजट बना है और हर क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें कि पूरा जो है अर्थव्यवस्था अच्छी तरीके से। ठीक है, पिछला टैक्स रेजिम और इस बार को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाकई कितना फायदे में ये मिडिल क्लास के लिए ट्रांसलेट हो रहा है। लेकिन 2-4 जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता दें, क्योंकि बिहार के मद्देनजर भी अब देखिए, आंध्र प्रदेश पर भी विपक्ष से मेहरबानी कहे जो भी कहे, लेकिन जो अमरावती प्रोजेक्ट था या जो वहां पर पावर प्रोजेक्ट्स है, 15,000 करोड़ का आवंटन तेलुगु देशम पार्टी वाली सरकार जो इस वक्त आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की चल रही है, वहां पर किया गया है। इसी के साथ बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, बिहार के नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे, नए एयरपोर्ट्स का भी निर्माण किया जाएगा। ये तमाम ऐलान आज बजट में बिहार के मद्देनजर किए गए हैं। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल एक बनाया जाएगा। गया और बोध गया, जहां पर आपने देखा होगा, वहां पर बुद्धिज्म का भी बहुत बड़ा सेंटर है। जापान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय वहां पर टूरिस्ट पहुंचते हैं। वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित उसे किया जाएगा। इसी के साथ राजगीर को भी विकास किया जाएगा। वहां पर भी बहुत बड़ा रिलीजियस हब है राजगीर में। नालंदा को टूरिस्ट सेंटर बनाया जाएगा। बिहार की जो पीर पैंती है, वहां पर एक नया 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं, जिसमें लगभग 21,400 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। वहीं आप आ जाइए आंध्र प्रदेश पर, जो कि सहयोगी सरकार है इस बार गठबंधन में, टीडीपी। वहां पर पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है उसको पूरा किया जाएगा। ये तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट्स, अमरावती न्यू कैपिटल सिटी चंद्रबाबू नायडू वहां बना जाते हैं, उसके लिए भी बात की गई है। विशाखापट्टनम को लेकर जो वहां पर विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में जो कोप्पार्थिक क्षेत्र है, वहां पर फोकस होगा। हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए। तो बिहार और आंध्र प्रदेश पर जोर दिख रहा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है, आपने देखा होगा, चाहे वो असम हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, तमाम ऐसे राज्यों को भी मदद की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक हाई वोल्टेज जिसको कहा जा सकता है आवंटन हम देख रहे हैं एक मुश्त इन 2 राज्यों में और वहां की स्कीम्स। लेकिन इसी के साथ साथ एक बार फिर से अगर हम टैक्स स्लैब पर आए, जो बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी से ही आप देख रहे हैं जो पहली नौकरी पक्की वाला कांग्रेस उससे कंपेयर कर रही है कि ये जो इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम सरकार लाई है। लेकिन सवाल है कि अब ये 5,000 मासिक जो इंटर्नशिप वाला प्रोजेक्ट होगा 500 टॉप कंपनीज में, उस पर किस तरह से नजर, उसको कैसे कार्यान्वित किया जाता है। कस्टम ड्यूटी जिसकी वजह से क्या क्या सस्ता होगा, एक्सरे मशीन सस्ती होगी, सोना सस्ता होगा, इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां हैं वो सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी जहां जहां पर आप देख रहे हैं कम किया गया है। चमड़े के जूते सस्ते होंगे। मोबाइल के जो चार्जर्स हैं, पर्स, कस्टम ड्यूटी इस पर घटी है, सस्ता होगा। कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स, सबसे स्वागत योग्य कदम तो यही है कि कैंसर ट्रीटमेंट जो ड्रग्स है उनमें कस्टम ड्यूटी हटाया जा रहा है, तो वो सस्ती होंगी 3 कंपनियों पे। जो लेदर की चीजें हैं वो तमाम, चाहे इसी बीच इम्पोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती होगी। सोना हो वो सस्ता होगा, चांदी हो वो सस्ता होगा। महिलाओं के लिए खुशी की बात है खास तौर पर, लेकिन बहुत लोग जो निवेश भी करते हैं गोल्ड में, अब उनके लिए घटा है। जिन्होंने बचा के रखा होगा शायद उनको लगेगा कि हमारा भाव गिर गया, लेकिन कुल मिलाकर देखिए ये अब परफेक्ट टैक्स स्लैब आपके सामने है। 3 लाख तक की आय पर आप कर मुक्त कर दिए गए हैं, आपको टैक्स नहीं देना है।
वहीं 3 से 7 पर 5% है, 7 से 10 पर 10% है, 10 से 12 लाख अगर आपकी आमदनी है तो आपको 15% देना है, अगर 12 से